प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद यीशु मसीह की सलामती हो। स्वागत है यीशु मसीह के नाम से आपका। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कि हम संतान प्राप्ति के लिए क्या करें। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को संतान की बहुत ज़रूरत है और लोग संतान प्राप्त करने के लिए पता नहीं तरह तरह के काम करते हैं। तो दोस्तों, आज हम परमेश्वर के वचन से जो है एक आयत के द्वारा हम पढ़ेंगे, जैसे कि हम भजन संहिता उसका 27 का 3 में लिखा है कि लड़के परमेश्वर की दी हुई आशीष हैं। तो दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन भजन संहिता में कहते हैं कि लड़के जो है परमेश्वर की ओर से होते हैं और परमेश्वर ही हमें देता है। और आज संसार में संतान प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए लोग तरह तरह के जो है बाबाओं के पास जाते हैं। कोई झाड़ू पूछ करता है, कोई किसी बलिदान करता है किसी चीज़ का, कोई किसी से दान लेता है, कोई किसी से पैसे लेते हैं। तो आज हमें यही सीखना है, किसी झाड़ू पूछ करने वाले के पास नहीं जाना या किसी बलि देने वाले के पास नहीं जाना। ना हमें किसी से पैसे देने की ज़रूरत है, ना हमें किसी से जो है कि धन संपत्ति या भेंट भी सब कुछ देने की ज़रूरत है। दोस्तों, हमें समझना है कि परमेश्वर हमें क्या कहता है संतान प्राप्ति के लिए, संतान पाने के लिए परमेश्वर हमें क्या कहता है। यहाँ भजन संहिता में 127 के 3 में हमने पढ़ा है कि जो लड़के हैं वो परमेश्वर की दी हुई आशीष है, वो परमेश्वर का दिया हुआ गर्भ है लड़के। और आप लोग उसे बेखूबी पढ़कर जो है परमेश्वर के वचन से सीख सकते हैं। यही कारण है कि हम जो है लोगों की बातों पर विश्वास करते, परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते। जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे तब आपको समझ आएगा कि परमेश्वर हमें क्या सिखाता है और कैसे हमें परमेश्वर के वचन से सीखना है। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। गर्भ का जो फल है उसी की तरफ से प्रतिफल है। आप जब परमेश्वर यहोवा से, परमेश्वर यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर आपको बच्चे की आशीष देगा। और एक कहानी के माध्यम से हम सीख सकते हैं, आपने पढ़ा ही होगा शमूएल उसका पहला अध्याय उसकी 9 से 18 तक आपने पढ़ा होगा कि जैसे कि हम देखते हैं हन्ना जो बहुत दुखी औरत थी और उसने क्या क्या नहीं किया बच्चे पाने के लिए। वो बहुत गिड़गिड़ाती, रोती और उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि लोग उसे देखते, लोग ये समझते थे, हो सकता है उसे ये भी समझते हो कि ये भीख मांगने वाली हो सकता है ये भी समझते हो कि ये पीती हो, नशे में हो। लेकिन जब उसके दर्द को परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने सुना, उसको आशीष दी। चलिए हम उसकी कहानी से सीखते हैं। परमेश्वर के वचन से मैं पढ़कर आपको लोगों को सुनाता हूं और फिर हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल उसका पहला अध्याय उसकी 9 से लेकर 18 तक आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको पढ़कर बताता हूं। तब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने को और बिलक बिलक कर रोने लगी। क्या कर बिलक बिलक कर रोने लगी। उसके पास जो एली था, जो याजक था, परमेश्वर का दास था, उसके पास बैठकर जो है बिलक बिलक कर जो है प्रार्थना कर रही थी। और यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। हालेलुया। यहां हमें सीखने को मिलता है दोस्तों कि वो क्या कह रही है कि जो बच्चा उसको परमेश्वर देगा वो अपने बच्चे को परमेश्वर की सेवकाई के लिए दे देगी। यहां लोग सोचते हैं कि अगर मेरा लड़का होगा मैं उसको वकील बनाऊंगा, मैं इसको MBA कराऊंगा, बिजनेसमैन बनाऊंगा। यहां बहुत से लोग देखते हैं कि मैं उसको BSc या MBA कराऊंगा, मैं उसको डॉक्टर बनाऊंगा और डॉक्टर बना करके जो है दोस्तों एक प्रोफेशनल व्यक्ति के तौर पे उसको बना करके जो है मैं अपना नाम ऊंचा करूंगा। लेकिन हन्ना ने वहां क्या कहा कि मैं तेरी सेवकाई के लिए, मैं अपने बच्चों को तेरे काम के लिए अर्पण कर दूंगी, तुझे दे दूंगी। क्या आज वो भूख प्यास क्या वो चीज जो हमारे अंदर है जो उसने कही,
आज लोगों को पैसा कमाना है, लोगों को नाम ऊंचा करना, कंपटीशन है इस दुनिया के अंदर कि पड़ोसी का लड़का फॉरेन गया है और इस पड़ोसी का लड़का डॉक्टर है, इस पड़ोसी का लड़का मैनेजर है, बैंक में सरकारी नौकर है और वो वकील है, उसका हॉस्पिटल है, उसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, उसके पास तो बहुत दुकानें हैं बाजार के अंदर। दोस्तों कंपटीशन जो है आज एक समाज के अंदर कंपटीशन है। लोगों के पास औलाद है नहीं है, लेकिन दिमाग में एक फतूर है कि हमें बड़ा बनना है एक दूसरे से। लेकिन बड़ा होकर क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। आज लोगों के पास संतान नहीं है, उसके लिए रो रहे हैं। बहुत से लोगों के पास क्या है? पैसा है लेकिन संतान नहीं है, बेटा नहीं है, बेटी नहीं है। उस पैसे का, उस धन दौलत का करोगे क्या जब आपके पास बच्चे नहीं है, बच्चे की आशीष नहीं है। यहां हन्ना रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, बिलक बिलक कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, प्रभु अगर तू मुझे इस दुखिया की आवाज को सुनेगा, अगर मेरे दुख को, दर्द को सुनेगा, जो लड़का तू मुझे देगा मैं तेरे काम के लिए अर्पण कर दूंगी। क्या आज हमारे अंदर ये चीज है? नहीं है। जिसके पास ये चीज नहीं है तो क्या वो अपने आप अंदर झांक कर देखे, क्या परमेश्वर से हम आशीष प्राप्त कर सकते हैं बच्चों की? बहुत से लोग आते हैं, पास्टर साहब मैं आपको पैसा दूंगा, मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरे लड़का हो, और लड़का को बाहर भेजूंगा, उसके पास बहुत सारा पैसा होगा, और जब पैसा होगा तो उसका मैं शायद आपको 50% आपको भी दे दूं, दान में दे दूं। तो दोस्तों परमेश्वर को आपके दान की जरूरत नहीं है। इनडायरेक्टली आपको कहता हूं, परमेश्वर को दान की जरूरत नहीं है, आपके पैसे की जरूरत नहीं है। अगर आप परमेश्वर को दान के द्वारा खरीद रहे हैं तो तू और तेरा पैसा दोनों नाश हो जाएगा। परमेश्वर आप पर दया कर रहा है और आप दया का गलत नजायज फायदा उठा रहे हैं तो परमेश्वर को कतई पसंद नहीं है ये चीजें। आप गिड़गिड़ाएं, प्रार्थना करें परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का कुछ करने की कोशिश करें। परमेश्वर मैं अपना बच्चा जो होगा तो मैं आपके लिए दान दे दूंगा, मैं आपके लिए काम के लिए दे दूंगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं हन्ना ने क्या कहा। हम यहां देखते हैं कि जब बड़ा आयत के अंदर देखते हैं, जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी कि उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा कि तू कब तक नशे में रहेगी, क्योंकि एली को समझ नहीं आया था कि वो क्या कर रही है। एली ने सोचा शायद नशे में होगी, क्योंकि वो हर रोज जाती है प्रार्थना करती है, हर रोज जाती है प्रार्थना करती है। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे है, क्या नहीं कर रही है। हालेलुया। तो यहां परमेश्वर का वचन ही हमें सिखाता है कि जब हन्ना से कहा कि तू कब तक नशे में रहेगी, तो वहां कहती है कि 15 आयत के अंदर हन्ना ने कहा कि नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने न तो दाखमधु पिया है और न मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से की। क्या? अपने मन की बात खोलकर परमेश्वर यहोवा से की। क्या आज ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर अपने चर्च के अंदर प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों के लिए, संतान के लिए? दोस्तों हमें सीखना है, कोई भी काम आसान नहीं है। जब आप संसार के अंदर जाते हैं, आपके घर खर्च के लिए पैसे नहीं है, आप अपनी जॉब पर जाते हैं, हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, वहां आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करते तब तक आपको वो जो आपको पैसा चाहिए वो नहीं मिलेगा। ऐसे ही हन्ना परमेश्वर से संतान प्राप्त करने, बेटे की आशीष के लिए वो बहुत जो है मेहनत कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, गिड़गिड़ाकर फास्टिंग रख के कई दिन खाना नहीं खाती थी, परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, वार्तालाप करती, रोती थी, बिलखती थी। हो सकता है उसके पड़ोसी उसको शायद उसको ताने मार रहे हो सकता है उसके पड़ोसी कहते इसको तो कुछ भी नहीं होगा। आज जैसे संसार में कहते हैं सास ही अपनी बहू को ताने देने लग जाती है, तेरे तो कुछ भी नहीं होगा, तू तो निसंतान मरेगी, हम और बहू ब्याह के ले जाएंगे। तो बहुत सारी आज समाज के अंदर हमें बहुत सारी प्रताड़ना जो है को सहने को मिलती है। लेकिन यहाँ हन्ना क्या कहती है कि हे मेरे प्रभु, मैंने ना तो कोई मदिरा पी है और ना मैं नशे में हूं, मैं केवल परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हूं कि वो मेरी प्रार्थना को सुने।
हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर से वो बातें कर रही थी, खोलकर बातें कर रही थी। 16 आयत के अंदर कहता है कि अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। यानी किसी न किसी ने उसको ताना मारा होगा, इसलिए वो चिड़ी हुई थी कि परमेश्वर पर भरोसा रखती थी। वो खड़ी रही कि परमेश्वर ही मुझे जो है संतान देगा, परमेश्वर ही मुझे बच्चे देगा, परमेश्वर ही मुझे संतान देगा। वो परमेश्वर के सामने खड़ी रही, डटी रही, और परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना। क्या किया? परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना। आज लोग क्या कहते हैं, एक बाबा के पास गए, उसको पैसे दिए, उससे कुछ नहीं हुआ, तो दूसरे के पास गए, दूसरे के पास भी कुछ नहीं हुआ, तीसरे के पास चले गए, तीसरे के पास कुछ नहीं हुआ, फिर चर्च में आ गए, चर्च में भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा सोचते हैं लोग। चर्च से पहले वो शायद जो है कि मस्जिद के अंदर भी गए होंगे, वहां भी उन्होंने मांगा, वहां भी कुछ नहीं मिला। फिर चर्च के अंदर आए, चर्च में क्या हुआ? चर्च में कहा, पास्टर जी मैं आपको पैसे दूंगा या दूंगी, आप मेरे लिए प्रार्थना करें संतान। भाई संतान ऐसे नहीं मिलती। हन्ना जैसे हन्ना ने किया, अगर आप वैसा करेंगे, परमेश्वर आपको संतान देगा, परमेश्वर आपको बरकत देगा। परमेश्वर के लिए आप क्या करेंगे? आप खुद के लिए मांग रहे हैं, परमेश्वर के लिए आप क्या देंगे? परमेश्वर आपके मनों को नहीं परखता? आप किस इच्छा से मांग रहे हैं, किस मन से परमेश्वर से मांग रहे हैं? हन्ना के दिल को परमेश्वर ने देखा, वो साफ थी। उसने गिड़गिड़ा कर बहुत दिनों तक प्रार्थना किया। उसने चिढ़कर ऐसा किया, यानी किसी न किसी, हो सकता है उसकी सास ने, हो सकता है उसके रिश्तेदारों ने, हो सकता है उसके जो है पड़ोसी ने उसको ताना दिया होगा। तो उसने कहा, अपनी दासी को ओछी स्त्री ने जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। तो 17 में कहता है, एली ने कहा कि कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा कि तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसका मुंह फिर उदास न हुआ। तो ऐसे ही परमेश्वर के सामने जब आप प्रार्थना करेंगे, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करेंगे, जैसा एली ने कहा कि जा, परमेश्वर तेरा मुंह मांगा वर तुम्हें दे, और वह फिर कभी उदास नहीं। उसने खाना खाया और कभी उदास नहीं, और परमेश्वर ने उसके गर्भ को ठहराया, और फिर शमूएल का जन्म हुआ। और जब शमूएल का जन्म हुआ तो उसने तब तक शमूएल को रखा जब तक उसका दूध ना छूट गया हो, और जब दूध छूट गया तो उसने एली के पास ले जाकर उसको छोड़ दिया, और वहां वो जो है सेवा टहल करने लगी। तो आज क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आप अपने मन के अंदर जांचिए, अपनी आत्मा से पूछिए। आज संतान इसीलिए प्राप्त करते हैं कि उनको अपने बच्चे डॉक्टर बनाने हैं, बाहर भेजना है, या उनको बिजनेस करवाना है, उसको वकील बनाना है। आज आप परमेश्वर से कमेंट कीजिए कि परमेश्वर, मैं अपने बच्चे को, मैं अपने बेटे को आपके लिए, काम के लिए परमेश्वर मैं उसको छोड़ दूंगा, चाहे मेरे पास एक हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा बुढ़ापा कैसा कटेगा कैसा नहीं कटेगा मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको उसको आपके काम के लिए छोड़ दूंगा, दे दूंगा। आप ऐसा कमेंट कर सकते हैं। अपने मन के अंदर जांचिए, आत्मा से पूछिए। लेकिन हन्ना ने ऐसा किया, और परमेश्वर ने उसको, एलिया को दे दिया। और जब गर्भ में उसको दिया, जब एलिया हुआ, तो एलिया को दूध छुड़ाने के बाद उसको उस मंदिर में उसके पास भेज दिया। ऐसा नहीं है परमेश्वर ने उसको एलिया ही दिया, उसको देने के बाद परमेश्वर ने उसको 3 लड़के और 2 लड़कियां उसको फिर दी। परमेश्वर ने उसके घर में किसी चीज की घटी नहीं, उसके लिए परमेश्वर ने उसके बुढ़ापे के लिए भी उसको औलाद दी, और परमेश्वर उसके घर में बरकत दे दी, किसी चीज की घटी नहीं हुई। तो आज अगर आप परमेश्वर से संतान प्राप्त करना चाहते हैं, तो परमेश्वर के लिए पहला कदम उठाएं कि परमेश्वर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? परमेश्वर, प्रभु मैं आपके लिए क्या करूं? परमेश्वर से पूछिए। परमेश्वर आपको संतान भी देगा, और आपके बुढ़ापे के लिए हन्ना की तरह आपके लिए जो है और बच्चे देगा। तो इसीलिए प्रार्थना करें, हन्ना की तरह गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें। परमेश्वर के भवन में आइए, अपना संपूर्ण मन परमेश्वर के सामने रखिए, संपूर्ण तन मन भेंट सब कुछ परमेश्वर के घर में लेके आइए, और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, फास्टिंग रख के। परमेश्वर आपकी दुआ को सुनेगा, परमेश्वर आपके गर्भ को भरकर आपको संतान देगा।
तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय मसीह की। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, ये वचन पसंद आया। अगर आपको आशीष मिली इस वीडियो से, इस वचन से, तो आप परमेश्वर के लोगों तक ये वचन पहुंचाए। तो तब तक सभी को जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वचन में। परमेश्वर हमें क्या दे।